पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ 48 में उलझा, 65 में उलझा, 71 में उलझा, 99 में उलझा, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। हर बार हिंदुस्तान ने उसे उसकी औकात दिखाई। लेकिन इस बार 22 अप्रैल के दिन पहलगाम में जो नरसंहार पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया, वो पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक की पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान को जो करना था उसके आतंकवादियों ने वो तो कर दिया। आसिम मुनीर के कहने पर यह सब कुछ हुआ है। आसिम मुनीर ने ही ये सब कुछ करवाया है। इस तरह की बातें पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं कह रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, ये दुनिया मानती है। लेकिन 22 अप्रैल को जो उसने किया उसे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद पीओके में लगातार पाकिस्तान अपनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहा है, अपने टैंक भेज रहा है, मिसाइल्स भेज रहा है, लगातार परमाणु हथियारों की धमकी हिंदुस्तान को दे रहा है। उसके मंत्री कह चुके हैं कि पाकिस्तान की 130 मिसाइलों का जो मुंह है वो हिंदुस्तान की तरफ है। लेकिन अब जब हिंदुस्तान के खिलाफ अगर उसे युद्ध करना है तो अपनी सारी सेना हिंदुस्तान के फ्रंट पर उसे लगानी पड़ी, जिससे कि बलूचिस्तान वाला जो फ्रंट था, ईरान वाला जो फ्रंट था और आपका तालिबान वाला जो फ्रंट था, उसकी सेना ने वो छोड़ दिया है, या फिर कहें कि वहाँ सेना की जो मौजूदगी थी वो कम हुई। इसी का फ़ायदा उठाया ईरान ने। ईरान की सीमा पर पाकिस्तान जो आतंकवाद प्रायोजित करता है, उस संगठन का भी नाम मैं आपको बताऊंगा, वहाँ ईरान की सेना ने कब्जा कर लिया है। वहाँ से पाकिस्तानी चौकियों को खाली करवा दिया है, पाकिस्तानी सैनिकों को भगा दिया है। दूसरी तरफ बात करें अगर तालिबान की, तो तालिबान ने जो पाकिस्तान की सेना है, डुरंट जो लाइन है, उसे पहली बात तो अफगानिस्तान तालिबान नहीं मानता। वो मानता है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो तालिबान का है। उसमें अब उसने भारी मात्रा में बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की जो फौज है उसे वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि इन बंकरों के निर्माण पर पाकिस्तानी फौज अब तक रोक लगाए हुए थी, क्योंकि वहां सेना का डिप्लॉयमेंट हुआ करता था। लेकिन अब सारी सेना का जो डिप्लॉयमेंट है वो कर दिया गया है पीओके की तरफ, वो हिंदुस्तान के फ्रंट पर भेज दिया गया है। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। और तीसरी तरफ बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं उन्होंने पाकिस्तानी फौज को घेर लिया है। पहले वो लगातार टारगेट कर रहे थे, अब वो सेना के जो आर्म्ड व्हीकल्स हैं, सेना के जो जवानों का जो ट्रूप्स है, उन्हें हमला उन पर कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने एक ट्रेन को हाईजैक किया था बलूचिस्तान के लड़ाकों ने, फिर एक सेना के काफिले पर हमला किया, और अब एक बार फिर से लगभग 2 दर्जन पाकिस्तानी सैनिकों को एक हमले में उड़ा दिया गया। पाकिस्तानी सेना फिलहाल उसका मनोबल इतना गिरा हुआ है कि वो ना तो बलूचिस्तान के लड़ाकों से लड़ पा रही है, ना वो खैबर पख्तूनख्वा में को सुरक्षित रख पा रही है, और ना ही वो ईरान वाली जो सीमा है उसे सुरक्षित रख पा रही है। तो भारत के खिलाफ ये कदम उठाकर बलूचिस्तान गंवाएगा पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका गंवाएगा पाकिस्तान, और जो ईरान से जो सीमा लगती है उसे भी पाकिस्तान गंवाएगा, या फिर कहें कि गंवा बैठा है। पाकिस्तान का एक फैसला पाकिस्तान के ऊपर कितना गलत प्रभाव, गलत असर डाला है, वो पाकिस्तान शायद अब समझ रहा है और समझेगा बाकी आने वाले दिनों में। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा सचिव के साथ मुलाकात की, उसके बाद वो अपने पीएमओ आवास पहुंचे, जहां उसके बाद अजीत डोभाल भी पहुंचे और उन्होंने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेवी चीफ से मुलाकात की, आपका वायुसेना के जो चीफ हैं उनसे मुलाकात की, बाकी और मुलाकातें लगातार चल ही रही हैं। तो देखना होगा कि भारत बदला तो लेगा, कब लेगा वो देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए तुर्की ने भी अपने युद्धपोत पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल वोटर्स हैं वहां पहुंचा दिए। मतलब भारत के खिलाफ जो साजिश थी, इसमें चीन भी शामिल है, इसमें आपका तुर्की भी शामिल है, ये सारे लोग मिलकर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को युद्ध में धकेलना चाहते हैं। लेकिन वैसा हिंदुस्तान नहीं करेगा। बाकी मुस्लिम राष्ट्र मानता था, पाकिस्तान सोचता था कि ईरान उसका साथ देगा, तालिबान उसका साथ देगा, लेकिन दोनों ही देशों ने अपना रुख साफ कर दिया है जिस तरीके से वो पाकिस्तानी सेना को मार रहे हैं। तो अब 4 मोर्चों पर पाकिस्तान की सेना घिर चुकी है। मुकाबला हिंदुस्तान की सेना का वो कर नहीं पाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसका जो पाकिस्तान ने शुरू किया है उसका अंजाम क्या होता है।